तुम्हारी ये हालत किसने की? पूरा कब्रिस्तान बना डाला। वरुण रॉय, बालिगो, गुड। तुम्हारे पास कोई गवाह है शादी के लिए? हाँ, मैं हूं ना सर। आप अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं? जी हाँ सर। हाँ, और आप? मंजूर है सर। अच्छी बात है, चलिए आप लोग साइन कर लीजिए। हेलो, रजिस्ट्रार साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। जो लड़की सामने खड़ी है मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। सर आपसे इल्तिजा है, इस शादी को रोक दीजिए। माफ कीजिएगा, पर आपकी बेटी बालिग है और ये लड़का भी, साथ में गवाह भी लाए हैं। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं सर, कर पाऊंगा। मेरी बेटी नासमझ है। वो लड़का एक नंबर का बदमाश है। उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। सर आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं अपने साथ पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। देखिए, इन लोगों ने 1 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया था और अब इस शादी को रोकना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। सर भगवान के लिए रुक जाइए, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाइए सर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप आइए। अब 10 मिनट वेट कीजिए। सर, मेरे पिताजी ने आपसे कुछ कहा क्या? जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले ही इसकी शादी हो चुकी है। नहीं सर, मेरे पिताजी को ये शादी पसंद नहीं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। प्लीज सर। पर 10 मिनट की ही बात है, आप लोग रुक पर जाइए। पिताजी यहाँ आगे तो शादी होने नहीं देंगे। देखो, ये शादी होगी, मैं कराऊंगा अगर तुम सच कह रही हो। सर, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। प्लीज सर। तुम इसे कब से जानते हो? पिछले 5 साल से। तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो क्या तुम 10 मिनट नहीं रुक 10 सकते? मिनट में दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी। शादी करवाओ। आप कौन? इस एरिया का कॉर्पोरेटर और उसका भाई, कालिया नाम है मेरा। 10 मिनट रुक जाइए। ये लो 1 लाख रुपए, शुरू हो जाओ। ये पैसे अपने पास रखिए। क्यों, कम लग रहे हैं? मैं अभी पुलिस को बुलाकर आपको गिरफ्तार करा सकता हूँ। मैं यहीं तेरी सांसें छीन लूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपना भाषण बंद कर और जल्दी से इन दोनों की शादी करवा। पिछले 5 साल से मैं इस लड़की के बाप की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठा हूँ। इतनी आसानी से मैं इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। चल जल्दी शादी करवा। अपने रिवॉल्वर दे। सबको अरेस्ट करो। चल ऑफिसर, तुझे देख लूंगा। अबे चल ना, लॉकअप में देख लेना। हाँ चल चल। चल निकल यहाँ से। देखो बेटी, जो होता है अच्छा होता है। ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैं ये शादी कराता हूँ। लेकिन ये लव मैरिजेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसीलिए तुम्हारे पिता का दर्द समझ सकता हूँ। ये जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो। जाओ इनके साथ और एक हंसी खुशी जिंदगी जियो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ बेटा। वैसे भी ये तुम्हारे पिता हैं, जो भी करेंगे अच्छे के लिए होगा। अपने पापा की बात हमेशा मानना। नाउ प्लीज। माँ देर हो रही है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, पापा आते ही होंगे। अरे तू अपने पापा की आदत जानती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाले। आज वो जल्दी आएंगे, उन्होंने कहा है मुझसे। देखिए फोन आ गया ना। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? और कहाँ, ऑफिस में बेटा। क्या पापा, आप अभी तक ऑफिस में हैं? आप नहीं आओगे क्या? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए कॉल किया था। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, पिछली बार भी आपने ऐसा ही किया था। सॉरी बेटा, मैं ठीक 5:30 बजे आ जाऊंगा। प्लीज पापा, बहुत अच्छी मूवी है, आप आ जाइए ना। अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं आपसे नाराज कौन है हो आप? जाऊंगी, सच में। और अंदर कैसे आ गए? कौन है बेटा? अरे क्या हुआ? पापा से बोलो कि अंकल आए हैं। हेलो पूजा। लाओ लाओ लाओ, मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी भूल गए? मेरे भाई की शादी रुकवाकर तुमने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अब इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। वही चुकाने आया। सुनो, तुझे अंदाजा भी नहीं तूने किससे दुश्मनी मोल ली है। कालिया नाम है मेरा। जिस किसी को भी डस लूं वो दुनिया से रुखसत हो जाता है।
एक बात कहूँ, तेरी बेटी भी कम खूबसूरत नहीं है। Hey! तूने मेरे भाई की शादी तो नहीं होने दी, लेकिन तेरी बेटी की शादी आज मैं धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। सुनो मेरी बात, सुनो। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो। पूजा भाग जा। मेरी बेटी को कुछ मत करना। कहाँ भाग रही है चमक? चलो। तुम में से कौन कौन कुंवारा है? अरे भाई मैं हूँ ना। क्यों कुंवारा है? अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने मौज उड़ाया था। भाई ये चिकनी है ना। अच्छा, तो तुझे इतनी पसंद है? अपना भी दिल करता है भाई, कोई गोरे गोरे गालों वाली हमको भी मिले। तुझे ये नई नवेली दुल्हन मुबारक हो। आजा आजा। ये ले। मुझे जाने दो। पापा, लेकिन पापा। जाओ अंदर। ये क्या है जी? अगर अशोक नहीं आता तो जानते हो इसके साथ क्या हो सकता था? बेकार की बात मत करो। मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आखिर वो आपका बेटा है। कैसा बेटा? उसकी वजह से हमारी दुनिया उजड़ गई, बर्बाद हो गया मैं। उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भूल जाओ उसे, वो हमारा कोई नहीं है। हमारा कोई नहीं। क्या हुआ? अशोक भैया आप भी नाराज है? मैं मनाओ क्या? अबे चिलगोजे के चूजे, तू अशोक को मनाएगा? तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझा? तूने आते ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। अरे वो तेरे पापा हैं, इतना तो कह ही सकते हैं। अभी भी उनसे नाराज है? अब तो शांत हो जा अशोक, तुझे ऐसे देखा नहीं जाता यार। मैं जाकर आज ही तेरे पापा से बात करता हूँ, शायद मेरी बात सुनकर उनका दिल पिघल जाए। नाराज हूं? तुझसे किसने कह दिया कि मैं पापा से नाराज हूं? मतलब तू नाराज नहीं है? अभी ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है, अब तो आदत सी हो गई है। बस यहां दिल में बहुत चुभता है, बहुत दर्द होता है यार। देखना एक ना एक दिन मेरे दिल की आवाज पापा के दिल तक जरूर पहुंचेगी और फिर वो मुझे अपना लेंगे। खैर छोड़। अबे तेरा थोपड़ा क्यों उदास हो गया? पापा तुझसे नहीं मुझसे नाराज हैं, तू टेंशन मत ले। खाली फोकट का भेजे पे लोड डाल रहा है। चल
अबे हंसना बंद कर, ये बता गाड़ी कब देगा? अबे तेरे उस भंगार को चोर बाजार में कब की बेच दी मैंने? क्या बक रहा है? मेरी गाड़ी बेच दी, 2 साल पहले ही खरीदी थी। भंगार बोल रहे उसको? तो और क्या बोलूं बे? तेरी गाड़ी भंगार वाला भी नहीं ले जा रहा था, पैसे देने पड़े। चुपचाप मेरी गाड़ी वापस कर, वरना खाल खींच लूंगा तेरी। कसाई के खानदान से क्या तू? ए! अरे क्या कर रहा है? अबे छोड़ दे, तेरी ना, तो- छोड़ यार। I love you. कौन है वो? इतने खुलेआम तुम्हें आई लव यू कह के गया? इतनी हिम्मत है उसमें? ओके ओके, मान लिया कि तुम दिखने में खूबसूरत हो, तो क्या कोई भी आई लव यू कह देगा? इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ओके ठीक है। कहीं भी म्यूजिक बजेगा तो क्या डांस करने लगोगी? लेकिन तुमने उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? ओके ओके, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए माफ किया। अगली बार किया ना तो देख लेना। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से सच में प्यार है ना, तो मेरे पास भी मत भटकना। I love you. मुझसे अपनी नजरें मिलाने से पहले मेरा बैकग्राउंड और अपनी हैसियत देख लेना। समझ में आई बात? मारो मारो, मन तो करता है इसके पेचे में गोली मार दूं। एक जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरे खिलाफ बोलेगा? मेरे खिलाफ बोला? मुझे मारने की कोशिश की तूने? मुझे मारा? ये ले ये ले, ये पकड़, घुसा दे इसके पेट में। मार साले से, मार, इसकी अतड़ियां बाहर निकाल। भाई, आपसे गद्दारी करने चला था, काट डाला मैंने। चलो अब ये तो मर गया, अब हम उस केके को बाद में देख लेंगे। नहीं जेके भाई, उसका भी यही अंजाम होगा। भाई कसम है आपके एहसानों की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को काट डालूंगा। उसका भी मौका मिलेगा। आप एक बार इशारा तो कीजिए, उस केके की लाश तक नहीं मिलेगी। तो फिक्र मत कर, केके को मरवाने का इंतजाम मैंने कर लिया है। हम उसे ऐसी मौत देंगे कि उसके दुश्मन भी थर्रा जाएं। उसकी लाश तक का पता नहीं चलेगा। हाँ डेविड बोल। जेके भाई, मैंने सारे किलर्स को बुला लिया है। सुन डेविड, तू उन्हें प्लान समझा दे। केके बचना नहीं चाहिए। एक तू ही है जो इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकता है, और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? ठीक है। क्या कर रहा है? देखता हूँ। डेविड। ओह डेविड, आजा। और डेविड, अपने जेके भाई कैसे हैं? भाई ठीक है। ओके, अब बैठ। ये जेके भाई ने भेजा है। क्या बोला? जेके भाई ने भेजा है? ये देख। आपको तोहफा पसंद आया ना? देख डेविड, ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा लाया है क्या? हाँ। आप सब संभल कर रहिएगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप लोग केके को मारने आए हैं। बच्चे जैसी बात मत कर, ये पूरा इलाका अपन का है, मिलते ही ठोक देंगे। आप लोग केके को नहीं जानते हैं। वैसे उसे मारने का क्या प्लान बनाया है? प्लान? मच्छर को मारने के लिए प्लान? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू बस इतना बता कि वो कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है, बस। सारा खोखा भेजा में उतार देंगे और खेल खत्म। केके एक वहशी दरिंदा है, आप लोग उसे। अबे चुप! वो अकेला झिंगुर और हम इतने सारे हैं। 100 मर्डर कर चुका हूँ। उस केचुए को मारना मेरे लिए चुटकियों का काम है, समझा? अब उनको डराता है। तू हम लोग को जानता नहीं है, ज्यादा बंकस मत कर। केके का फोटो दे और निकल यहाँ से, चल। और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? ठीक है। ठीक है भाई। थैंक यू डेविड इस जानकारी के लिए।
औलाद को कोई नहीं हरा सकता भाई। जमील ने केके को जमीन में दफना दिया। अब तेरी बारी है जेके। केके को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। गज्जू, इसका भाई भी ना बचे। अरे भाग्यवान, घर छोड़ के भागे क्या? साबुन कहाँ है? अरे तौलिया कहाँ है? नहाने के बाद पोछूंगा किससे? अच्छा मुंह धो रहा हूँ, पकौड़े तैयार कर लो। अरे मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? आ रही हूँ जी। बीवी, मेरा ब्रश कहाँ रखा है? अरे वही कहीं होगा। अच्छा, मेरी छोटी कैंची कहाँ है? अरे वहीं रखा था। कभी कोई चीज जगह पे मिलती ही नहीं। क्या बात है, अगर शादी नहीं होती तो फिल्मों में हीरो होता। पहलवान कहाँ हो? जी बोलिए ना। छोटा टॉवल, मेरा हरा और नीला टॉवल कहाँ है? टॉवल तो आपके गले में लटका है, देखिए तो सही। फिर से बहस। रोज सुबह मुझे ब्रश के लिए चिल्लाना पड़ता है और जब भी मैं बुलाता हूँ तुम आते नहीं हो और आते ही मुझे सिखाना शुरू कर देती हो। चलो ठीक है, एक बात बताओ, मैंने चाय मंगाई थी वो कहाँ है? आपने कब मंगाई? जबान लड़ाती हो, वो भी अपने पति से। अगर मेरा जमीर जाग गया तो आज के आज मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझी? अब जाके चाय बना, वो भी कड़क, एक मस्का पाव भी। आहा, मेरी लाडो रानी क्या पढ़ रही है? मुझे भी पढ़ के सुनाओ ना। अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाले पति ने कुएं में कूदकर जान दे दी। कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही ना? क्यों पापा, आप भी बीवी की कमाई पर पल रहे हो? फिर तो आप भी कुएं में कूद जाओगे। क्या? अपनी किताब पढ़ो, पेपर नहीं, समझी? ये लीजिए। मैं इंटरनेशनल न्यूज पढ़ रहा हूँ और तुम लोकल चाय ले आई। पिलाओ इसे। झोली भर दो। मेरा हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। भिखारी तुम्हें क्यों बुला रहा है? कहीं उसके साथ तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा? अभी लेता हूँ इस चिरकुट की खबर। सुबह सुबह पनौते लग गए, कोई कुछ दे ही नहीं रहा। इधर जी बोलिए। यहाँ का मालिक कौन है जानता है? नहीं। मैं हूँ। अगर तुझे चक्कर चलाना है तो मेरे सामने चला, समझा? ठीक है। और तुझे भीख चाहिए ना, अभी देता हूँ। इम्पोर्टेड सामान देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं आप? देख लेना, अब निकल। कीप इट इनसाइड। ज्यादा अकड़ मत। पहले मैं भी तेरे जैसा ही था, एकदम निकम्मा, कामचोर, बीवी पे दोष जमाता था। एक दिन बीवी ने लात मार के भगा दिया, तब से बस मैं भीख ही मांग रहा हूँ। तू भी मांगेगा? आ जाइए पुराने टीले में। ये क्या है? भीख दे रही हो? नहीं, वो तो। ओ अच्छा, मेरा पॉकेट मनी। पर ये क्या, मेरे लिए सिर्फ 200 रुपए? ये आपके लिए नहीं, दूध वाले के लिए क्या है। कहा तुमने? दूध वाले को भी पॉकेट मनी देती हो? कहाँ से कूद के मर जाऊं? भैया, ये रहा आपका खर्चा। देखा, बहन हो तो दिलदार हो, मक्खी चूस नहीं। भाभी, अब जाइए। ठीक है। वैसे एक बात कह देता हूँ, ये मुझ पर कोई एहसान नहीं है। मैंने तुम्हें क्लासिकल डांसर बनाने के लिए जो खर्चा किया है ना, ये बस उसका ब्याज है, ब्याज, समझी? हाँ? ये तो फिर आ गया। यहाँ पर क्यों खड़ा है? मेरे लिए तो नहीं। अगर अब मुझे छिड़ाना तो सबक सिखाऊंगी इसे। क्या करूं? देखती हूँ क्या करता है। अगर इसने फिर से आई लव यू कह दिया तो? अगर ऐसा किया ना तो जेल की हवा खिलाऊंगी इसे। हे भगवान, ये तो मुझे ही देख रहा है। क्या किया जाए? कोई इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। कंट्रोल कंट्रोल। बस मुझे देख ही तो रहा है, जरूरी थोड़ी ना के पास आ जाएगा। आने के बारे में तो नहीं सोच रहा। हाँ? ये क्या जा रहा है? हाँ? हाँ? Excuse me, please. If you don't mind. क्या हुआ? तुम्हें लगा किसी और के लिए आया हूँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। हाँ?
अरे बाप रे, इतना गुस्सा। जिस लड़की की अदाएं हसीन होती है ना, उसका प्यार पक्का बेहतरीन होता है। हाँ, कहते हैं कि पहला प्यार लाजवाब होता है। बस वही वाला प्यार तुमसे हुआ है। अब तुम भी फटाफट हाँ बोल दो। हेलो, बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ ना के चक्कर में देर की तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूटी। पहले तकरार होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्यार का बुखार चढ़ने लगता है। चढ़ता है कि नहीं? अरे हाँ हाँ। फिर लैला के सपनों में मजनू की एंट्री शुरू। उसके बाद दिन रात का फर्क पता ही नहीं चलेगा। क्यों, है ना? हाँ, वो तो है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आखिर कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा नाम अशोक है, ओल्ड सिटी में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और पुरानी गाड़ियाँ ठीक करता हूँ। जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और गुस्सा आने पर फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतें भी हैं और बुरी आदतें भी। बुरी आदत यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और अच्छी आदत यह है कि तुम्हें जान से ज्यादा चाहने लगा हूँ। तो क्या अपने प्यार की इनिंग शुरू करें? मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा इल्जाम! कितनी बड़ी बात कह दी है इसने। ईमानदारी से सब कुछ बता दिया तो कह रही है जिंदगी से खेल रहे हो। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ना ही तुमसे बात करूंगा और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा। लेकिन तुम भी मेरी एक बात याद रखना, अगर भूल कर भी तुमने मुझे याद किया तो मैं ठीक उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा फटाफट। कंफर्म्ड? ओके? हाँ, बढ़िया। वेरी गुड, थैंक यू। ये लो, अरे तोहफा समझ के रख लो। सर, ये आखिर शहर में हो क्या रहा है? वहाँ जेके को मार दिया और अब यहाँ इन लोगों को। इंक्वायरी चालू है। कितनी इंक्वायरी करेंगे आप? हमें कातिल का नाम चाहिए। ये सारे लोग सब के सब प्रोफेशनल किलर्स थे। यहाँ पर केके को मारने के लिए बंगाल से आए थे और यही लोग मारे गए। किलर खुद शिकार हो गए। शट अप। देखिए, इससे पहले कि ये लोग केके को मारते, किसी ने इन लोगों को ही मारकर यहाँ नाले में फेंक दिया। तो ये बात है। इन सबको किसने बुलाया था? इन्हीं से पूछिए। सर बताइए ना। जेके के भाई ने बुलाया। उसने बुलाया है तो वो कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह न मिल सके। जब तक जेके का भाई हाथ नहीं लग जाता, हम आपको आगे की कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर, एक सवाल और पूछना है, आखिरी बार। ऐसा है, केस की इन्फॉर्मेशन इनके पास है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कीजिए। गो अहेड। सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी वो क्या सही नहीं था? वो तो ठीक है, पर आप भी तो कुछ बताइए सर। पक्का छापोगे ना? सब छाप देंगे सर, वही तो हमारा काम है। अच्छा, तो फिर रिकॉर्ड करो। इन सारे किलर्स को मारने वाला, जेके को मारने वाला केके है। केके? अबे रिपोर्टर डरा क्यों रहा है? केके तो मोहरा है। ये मर्डर करवाया है केके की माँ ने। उसकी माँ ने? पतलून गीली हो गई। वो बहुत खतरनाक है, जानता है उसे? शहर के सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ होता है। रुको, केके हम तक पहुंचे उससे पहले शहर छोड़ना होगा। उस दरिंदे ने मेरे जेके भाई को मार डाला। अब यहां से निकलते हैं, केके को बाद में देख लेंगे। एमएलए आए पर किसी ने सड़क नहीं बनाई। हाँ, वोट लेने के बाद सब गायब। 5 साल तक मुंह नहीं दिखाएंगे। क्या हुआ भैया, आज आप दोनों सुबह सुबह निकल पड़े? अरे हमारी छोड़, लेकिन आजकल तू मंदिर के बहुत चक्कर काट रही है अच्छे पते के लिए ना। ऐसा नहीं है भैया, आपके और पापा के रिश्ते ठीक हो जाए इसलिए जाती हूँ। अरे इसमें भगवान को परेशान क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो सकता? ये लो, माँ ने आपके लिए भेजा है। हाँ बोल। भाई, शिव ने बिल्कुल सही कहा था। वो जेके का भाई मेरे सामने ही है। अकेला है? नहीं, उसके साथ 3 लोग हैं, कॉटन मिल के पास। आज वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। तू वहीं पर रुक कर उस पर नजर रख। भाई उसको बताया था, मगर मेरा काम बनना चाहिए। तो वो नहीं सुधरे। वो बहुत खतरनाक है। इस शहर को छोड़ दो। मैं नहीं मानती, आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो। पूछो।
रुक जाओ। कौन है? ये तो गज्जू है। अरे अशोक चल यहाँ से, चल। किसने मारा इसे? कौन है वो? अबे निकल यहाँ से। चल, चल। भाई, क्या हुआ भाई? भाई, भाई, अरे क्या हुआ? देखो।